मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग NTPC 2025 में हुए शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के हम शिफ्ट वाइज वीडियो बनाते रहे। कुछ शिफ्ट के वीडियो छूट गए थे व्यस्तता के कारण, क्योंकि क्लास भी लेना पड़ता है दिन में और उसके बाद आकर के बोर्ड पर लिख करके बनाने में ही ज़्यादा टाइम बीत जा रहा था। तो अब हमारे पास आज चूँकि 15 अगस्त है तो क्लासेस नहीं थे, तो जो समय बचा था तो उसको देखते हुए जो पुराने क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए या शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन जो छूट गए थे उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं, जिसमें से 3 कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बोर्ड पे लिखे गए हैं। इसको जरा देखिए। द्विघात समीकरण 3x² + 2x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति आपसे पूछा गया है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac होती है। b की वैल्यू कितना है? 2 है तो 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है? तो 3 है। और c की वैल्यू कितना है? तो 5 है। तो 4 × 3 = 12 और 12 × 25 = 60। 4 घटा देंगे तो माइनस आ गया। ठीक है, माइनस बताता है कि अगर d की वैल्यू <0 है तो बताता है कि मूल जो है काल्पनिक होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे देखिए दूसरा सेट है, दूसरा क्वेश्चन है। एक म्यूजिक सेट का मूल्य 8000 है, कीमत में 12% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इसका नया मूल्य बताइए। इसको बहुत आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। 8000 मूलधन हो गया आपके पास, पहले 12 की कमी होगा तो 100 से 12 माइनस कर दीजिए। उसके बाद 20 की वृद्धि हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए और इसका सलूशन जो फास्ट कर पाएगा वो जल्दी से रिजल्ट की तरफ चला जाएगा। अब देखिए जरा, 4 0 से 4 0 काट दिया गया। 12 का इसमें गुणा कीजिए, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96 और 9 मिलके हो गया 105। बचा क्या? 8। अब इसका गुणा कर दीजिए, 8 × 6 = 48, 8 × 25 = 40, 4 बचा और 8 के कलम 8। देखिए 8448 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। इसके नीचे देखिए, यह ए बी का अनुपात 3 और 4, BC का अनुपात 4 और 7 है। तो सबसे पहले तीनों में अनुपात निकाल दीजिए। तो 3:4 का अनुपात ऐसे है। B:C में जो अनुपात है वो 4:7 का है, तो हम लोग एक स्थान छोड़ के लिख लेते हैं और जो खाली जगह होता है उसको शिफ्ट कर देते हैं, 4 को आगे बढ़ा के और इधर भी 4 को आगे बढ़ा के। तो रेशियो आपके पास आ गया 12, 16 और 28। हालांकि ये 4 से कट रहा है तो बदल भी सकते हैं, 3, 4 और 7। कितना मजेदार था, हमने थोड़ी सी यहाँ भी नहीं देखा। देखो जरा, यहाँ जब b सेम था तो हमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन मेरी तरह गलती आप नहीं करेंगे, एग्जाम में आप डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि b ही कॉमन है और b को ही सेम बनाने का ये प्रोसेस है। अब आपसे पूछा गया है कि a + b + c रेशियो c बताइए। तो तीनों को जोड़िए, ऊपर के तीनों को जोड़ दीजिए तो 7 3 10 4 14 और c कितना है? 7 है। तो 14/7 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने करा दिया और ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है? तो डी सही है। आइए हम लोग 3 और क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे है, जैसा कि हम लोग NTPC के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है। जब आंतरिक कोण मालूम हो ना तो 180 से माइनस करके बाह्य कोण निकाल लिया करो। तो 180 से जब 165 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 15 डिग्री। बाह्य कोण से फायदा क्या होगा कि आपको भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा। भुजाओं की संख्या बराबर 360/15
और 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 15 चौके 60। n का मान 24 हो गया। अब विकर्णों की संख्या का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, n माइनस 3/2। तो आप कहेंगे n का मान तो 24 है, n में से 3 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 2 से 24 काट देंगे 12 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर दीजिए तो 12 का नाम 12, 12 गुना 24, 1 25, 252। इसके नीचे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 16 का है, उसके एलसीएम और उनके एचसीएफ का गुणनफल 432 है। तो पहले संख्या कैसे निकलता है, ये हो गया 3x और ये हो गया 16x, संख्या निकल गया। सबको पता है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 16 नमा 144। तो x स्क्वायर अगर 9 है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x आपके पास 3 हो गया तो संख्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो संख्या क्या आएगा, 3 त्रिक 9 पहली संख्या और 16 नमा 144 दूसरी संख्या। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 9 तो 144 में आ ही रहा है, तो एलसीएम हो गया 144 और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो आगे देखो क्या आ रहा है, इनके व्युत्क्रम। तो एलसीएम का व्युत्क्रम ले लीजिए और एचसीएफ का व्युत्क्रम ले लीजिए और कैंसिल आउट करेंगे तो इसका एलसीएम हो गया 144, ये 1 हो जाएगा और 3 चौके 12 और 3 बटे 24, तो आ गया 49/144। तो 49/144 ऑप्शन कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन है। क्षमा करें, हमको लिखने में गलती हो गई। आगे देखिए, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 42 है, देखिए विषम संख्याओं का औसत है तो जो औसत होता है वही बीच में रहेगा। अब 7 संख्याएं हैं तो बीच में हो गया, इसका मतलब है 3 इसके आगे होगा और 3 इसके पीछे होगा। और विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2-2 का अंतर होता है। 42 हो गया, 42 2 44, 2 46 और 2 48। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो सबसे बड़ी संख्या आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 3 और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। m का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए यह एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो संतुष्ट करता है। एक्सप्रेशन बड़ा सुंदर है, ये देखिए जरा 8/21 है, 21/8 पावर समान है। ऐसे कंडीशन पे ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, ये इनसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पावर समान है, उनके एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उनका गुणनफल है। बच गया आपके पास 21/8, यहाँ बच गया आपके पास 8/21। बराबर सिंबल है, बेस समान करने के लिए इसको पलट दीजिए, जब इसको पलटेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बेस इस बेस के बराबर हो जाएगा। तो बचा क्या, पावर की वैल्यू पावर के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, छोटा सा सोल्यूशन है कि 12 का मान बराबर हो जाएगा -9m - 20 के। क्यों माइनस लगा आपको पता है, ये 21 + 8 है, ये 8/21 है, जो उल्टा है। उल्टा होने से चाहे इधर का माइनस लगा दो चाहे इधर का माइनस लगा दो, किसी एक तरफ लगा देना। 20 को इधर ट्रांसफर करो 32 और 9 से इसको भाग दे दो तो यम का मान आ जाए विथ माइनस साइन 32/9। इसके नीचे सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है तो 60% खर्च करता है। अगर 40% बचाएगा तो 60% खर्च करेगा और खर्च की वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 448 है। आप इसे कैंसिल आउट कर दो तो 6 दहाई में 60
और 6/48। 100% चाहिए तो एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ लगा दो, 800 कहीं न कहीं होगा, यही उसका आय है। ये देखिए जरा, a² + b² बराबर 144, a × b बराबर 24, तो हमको 2ab की जरूरत पड़ेगा, वैल्यू हो गया 48। a - b और a + b की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे कि a - b a + b की वैल्यू रूट में हो जाएगा a² + b² - 2ab, और यहाँ हो जाएगा a² + b² + 2ab। इसका क्या मतलब है कि a² b² 144 और 2ab 48। 144 में से 48 को घटा दीजिए, और 144 - 48 और 144 + 48 सॉल्व कीजिए, कितना बच रहा है? यहाँ आपके पास 96 हो गया, और नीचे कितना बचेगा? 8 × 4 = 12, 192। 96 दूना 192, तो 1/2 रूट में कहीं होगा, वही आपका आंसर है। हम लोग RRB NTPC 2025 की 3 और क्वेश्चन के साथ, जो आपके साथ जो है स्क्रीन पर है, ईमानदारी से पढ़िए, आपके लिए ही कंटेंट तैयार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं इम्प्रेस हो गया हूँ प्रेमचंद जी से, उन्होंने पूरा खूब मेहनत किया है, और सारे क्वेश्चन के आंसर भी वो बना रहे थे। कल उन्होंने मैसेज किया कि सर आंसर बन जा रहे हैं, और इसी प्रकार से आप वीडियो बनाते रहें। मैं उन सभी बच्चों से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं वॉच कर रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, जिससे हमको नहीं आइडिया हो रहा है कि हमारा कौन सा स्टूडेंट है, उसे किस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट भी जरूर लिखें, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि आप क्या चाहते हैं। आइए, 3 क्वेश्चन है आपके पास। 1680 रुपए को 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए बनाने में कितना समय लगेगा? समय वर्षों में बताना है। ये आपका मूलधन है, ये आपका अमाउंट है, इन दोनों का अंतर आपका ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना आ गया आपके पास? तो आप कहेंगे 420 रुपया ब्याज हो गया। जैसे ही 2100 में से इसको घटाएंगे तो 420 ब्याज हो गया। मूलधन कितना है? तो 1680। दर कितना है? 4%। समय नहीं बताया आपको, बटे क्या हो गया? 100 हो गया। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, जिससे भी आप काट सकते हैं उसे आप काट दीजिए। पहले तो यहाँ से हम एक जीरो काट दिए, ठीक है, 4 से काट दीजिए इसको, तो 4 का नाम 4, 4 बचे 20, ये आ गया आपके पास 105। यहाँ से एक जीरो इधर आ गया, ये आ गया 105 के बाद जीरो बटे कितना आ गया? 168। यही n का मान है, जो सिंप्लीफाई कर लिया। किससे कट रहा है? 2 से। 2 से काट दीजिए, 2 8 16 और 2 4 8। इसको काट दीजिए 2 से, 2 बचे 10, 2 दूना 4 और 2 बचे 10। 84 से अब 525 को भाग देना है, ठीक है। तो स्मार्ट अब कैलकुलेशन पे आएंगे आप। 8 4 12 भी 3 से कट रहा था, हम और छोटा बना सकते हैं। ये देखिए 525 और 84 और छोटा बनाइए, क्योंकि 3 से कट जा रहा है। तो 3 × 3 22 हो गया, 3 7 21, 3 बचे 15 और 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 8 24। अब किससे कट रहा है? तो 7 से कट जाएगा क्या? 7 दूना 14 और 7 बचे 35, 7 चौक 28। देखिए 7 दूना 14, 7 बचे 35 और 7 चौक 28। 4 से भाग देना है, कितना आ जाएगा? 6.25। 4 से भाग दीजिए, 4 6 24, दशमलव लग जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना 8, फिर जीरो बढ़ाएंगे और 4 बचे 20। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके नीचे देखिए,
अपनी सामान्य गति के 2/5 भाग से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय पहुंचने में 18 मिनट देर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही दूरी को तय किया जा रहा है और एक दूरी को जब तय किया जाता है तो स्पीड का अनुपात आपके पास है। पहले 5 चल रहा था सामान्य से, और जब कम चला तो 2 से चल रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है टाइम का अनुपात। क्यों? क्योंकि दूरी समान है। जब दूरी समान हो तो टाइम जो होता है स्पीड का व्युत्क्रम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले 2 लगता था, अब 5 लगेगा। तो कितने का अंतर हुआ? 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 मिनट है। तो 3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 18 मिनट के बराबर है तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो 12 के बराबर होगा। 12 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नीचे देखिए जरा, निम्न में से कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है? ऑप्शन की तरफ जाओ और इसके फैक्टर की तरफ जाओ। 2 और 19, जो संख्या 2 और 19 से कट जाएगा वही संख्या 38 से विभाज्य होगा। देखो, जिसके लास्ट में विषम संख्या है ये तो नहीं होंगी, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेंगे। बच गया एक 8 है, एक 0 है, दोनों 2 से कट रहा है। अब चेक करो 19 से कौन कट रहा है? तो पहला वाला ऑप्शन है जो 19 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट रहा है, क्योंकि साफ साफ 19 से करना 19 गुना 38 102 बार में कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आइए हम लोग 11वीं एनटीपीसी 2025 के 3 और शानदार क्वेश्चन जो बोर्ड पर हैं। ये जो क्वेश्चन है, ए काम को 57 घंटे में करता है, बी और सी उस काम को 28 घंटे में करता है, ए और सी उस काम को 19 घंटे में करता है। समय बचाने के लिए हमने लिख लिया। इन तीनों का आप लघुत्तम ले लो। जब इन तीनों का आप लघुत्तम लेंगे तो 19 तो 57 में आ जाएगा, 28 का कोई फैक्टर उसमें आ नहीं रहा है, तो 28 गुणे 57 जो है आपका एलसीएम हो गया। अब देखिए 57 से जब भाग करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, मतलब ए की जो इफिशियंसी है 28 काम करने की है, या 28 घंटे कर सकता है एक दिन में। बी और सी की इफिशियंसी कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 57, 28 से भाग देंगे तो 57 बच जाएगा। 19 का कितना आ जाएगा? तो 28, 19 तिया 57, 3 बटे 24 और 3 गुना 6 2 8 84 हो गया। इससे क्या पता चला कि ए अकेले 28 काम करेगा, बी और सी मिल के 57 करेंगे और ए और सी मिल के 84 करेंगे। तो आप कहेंगे अगर ए अकेले 28 कर रहा है तो सी कितना कर रहा होगा? तो 28 माइनस कर दीजिए, तो बाद 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। मतलब कि सी जो है 56 करेगा और ए जो है 28 करेगा, तो ए और सी 84 हो जाएगा। अब सी का पता चला 56 और बी और सी मिलकर के 57 करेंगे। तो जब बी और सी 57 करेंगे जिसमें से 56 सी करेगा तो बी कितना करेगा? ए करेगा। तो जब ये 1 करेगा तो बी की ही इफिशियंसी की आवश्यकता थी, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? कुल काम है 28 गुणे 57, तो बी के काम के लिए इसको 1 से भाग दे दीजिए। 1 से भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब है कि इनका गुणनफल आंसर दे देगा। तो 8 सते 56। देखिए यूनिट डिजिट कहां पर 6 है, अकेला है, तो सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त हैं जिनकी सकेंद्रीय हैं, मतलब एक ही केंद्र है, और इनकी त्रिज्याएं दी गई हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसे कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। बड़ी जीवा AB की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। सबको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है और इसको हम मिला देंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है।
बड़े वृत्त की त्रिज्या 26 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 है। ट्रिपलेट आपको पता है कौन सा लग रहा है 5, 12, 13 का ट्रिपलेट लग रहा है। सब में 2-2 का गुणा किया गया है तो 10, 24, 26 आ गया। तो ये देखिए ये 26 है, ये 10 है, बचा कौन 24। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है तो पूरी लंबाई 24 गुना 48 बी वाले पे हो जाएगा। इसके नीचे आइए, एक घनाकार है, सॉरी इसको आप घनाकार समझ लीजिएगा। घनाभकार पानी की टंकी की क्षमता 70,000 लीटर है। टंकी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई और गहराई क्रमशः दिया होगा। बस एक बात आपको याद रखना था कि ये सभी भुजाएं मीटर में हैं और ये लीटर में है। तो कैसे हम इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो आप 1000 से भाग दे देंगे तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। तो जो 70,000 लीटर है एक्चुअल में 70 मीटर क्यूब है। 1000 से मैंने भाग दे दिया। अब लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, लंबाई 4 है, चौड़ाई नहीं मालूम है और ऊंचाई 10 है। ये देखिए इसको कैंसिल कर दिया और 4 से भाग दीजिए, 4 का नाम 4, 4 7 28 और 4 बचे 20 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। तीनों शानदार क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आइए हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 3 और शानदार क्वेश्चन के साथ आप देखिए, एक कक्षा के 2 खंड ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 22 और 44 छात्र हैं। यदि खंड ए का औसत भार 40 किलोग्राम है, खंड बी का औसत भार 34 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले तो छात्रों की संख्या को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो 22 गुना 44, इससे आसान कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। अब देखो, जब इतने छात्र थे तो औसत कितना था 40, तो 40 गुणे 1 40 हो गया। जब इतने छात्र थे तो औसत कितना है 34, 34 गुणे 2 68 हो गया। और कुल संख्या अब कितना है 1 और 2 3 है। इसी का सलूशन कर दो, आंसर आ जाए। तो 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, कौन सा ऑप्शन है बी वाला। नीचे देखिए जरा, एक सीढ़ी 10.6 मीटर लंबी है और एक दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये दीवार है और ये सीढ़ी है। कितने डिग्री का कोण बना रही है जमीन के साथ, तो 30 डिग्री का कोण बना रही है। हमने आपको बताया था कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट और यहाँ जो बेस होता है करीब 3 यूनिट और यहाँ की जो वैल्यू होती है 2 यूनिट। एक 2 यूनिट है क्या, सीढ़ी की लंबाई है। पूछा क्या गया है, दीवार की ऊंचाई, मतलब 2 की वैल्यू 10.6 है तो 2 से भाग दे दो, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 5.3। कहाँ पर है 5.3, डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि x प्लस वाई बराबर 10 और x और y का गुणनफल 16 है। बहुत आसान है कि 2 ऐसा नंबर ढूंढो, उनका गुणा करो और 16 आ जाए और उनका योग करो तो 16 आ जाए, 10 आ जाए। तो देखो मिल गया नंबर 8 और 2। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इनके पावर पर 4 का सम बताइए। तो 2 का 4 बार गुणा कर दीजिए तो 16 और 8 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो 2 पर 8 हो जाएगा और कितना आ जाएगा भाई 8 का अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो 500 बार है गुणे 8, तो 8 गुना 16, 8 का नाम 8 1 9, 8 बच्चे 40, कितना आ गया 6 6 12। देखो कहाँ पर है, अभी 2 ऑप्शन में, कोई बात नहीं। 6 6 12 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11। देखो कहीं है, जी हाँ, यहाँ आंसर बांट दो, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के
तीन और शानदार क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से है। y x प्लस a के सीधे समानुपाती है। सबको पता होना चाहिए जब समानुपाती होता है तो ये सिंबल लगता है। अगर हम इसको इक्वल बनाएंगे तो कोई कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए k हो गया, कंडीशन देखो x का मान 1 है, y का मान 8 है, तो k कितना निकल जाएगा। अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 गुना 8, तो ये इंप्लाई कर दिया k का मान 2 है। दूसरा कंडीशन क्या है, x का मान 2 है तो y का मान बताओ। तो k का मान आप 2 निकाल चुके हो, इस इक्वेशन में रख देना। k का मान आप 2 निकाल चुके हो, x का मान भी 2 रखना है, तो 2 और 3 5, 5 गुना 10। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। इसके नीचे सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 2 पुरुष या 9 महिला, या का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 पुरुष या 9 महिला मतलब ये बराबर है। यहाँ से आपको इनकी इफिशियंसी निकल जाएगी, जिसे आप रेशियो कहते हो, तो ये आ जाएगा 9:2। इसका मतलब है कि P की जो क्षमता है, जो मैन है, पुरुष की क्षमता वो 9 है और जो महिलाएं हैं उनकी क्षमता 2 है। ध्यान रखना। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 14 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और चले जाते हैं। शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए क्या है आपके पास कि 2 पुरुष, हम पुरुष पे लगा देते हैं इसलिए क्योंकि पुरुष छोड़ के जा रहे हैं। महिला पे भी लगा सकते हैं और पुरुष पे भी लगा सकते हैं। तो 2 पुरुष कितने दिन काम करेंगे, 14 दिन काम करेंगे, तो टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुरुष तो 9 दिन काम किए, तो 2 पुरुष को 9 दिन काम करा दो, बाकी जो बचा होगा शेष काम वो 9 दिनों तक चलता है, लेकिन करेंगे कौन, महिलाएं करेंगे। कितनी महिलाएं करेंगी, तो x महिलाएं करेंगी। ये देखिए, आइए जरा x के साथ ही महिला लगा लीजिए, x महिला। इसको सॉल्व किया जाए तो 2 पुरुष और 2 भी, इसको इधर माइनस कर दो, 14 में से 9 घटा दो तो 6 आ जाएगा, तो 9 5 आ जाएगा। यहाँ पर है x मैन और 9, पहले क्षमताएं क्या रख दिया जाए, P की क्षमता 9 है, तो 2 गुणे 9 गुणे 5 बराबर हो जाएगा x महिलाओं का क्षमता कितना है, 2 का और 9 का। तो आप देखेंगे 2 और 9 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो 5 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। नीचे देखिए, एक दुकानदार ने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक पर अंकित किया और उन्हें 16% की छूट पर बेचा। यदि उसके 68% लाभ हुए, हमने आपको बताया था ऐसे कंडीशन में सीपी और एमपी का अनुपात आ जाता है मार्क प्राइस का। कैसे, कितना छूट उसने दिया था, 16, तो 100 में से 16 घटा दो 84 हो जाएगा। कितना उसने लाभ कमाया, 68, 100 में 68 जोड़ दो तो 168 हो जाएगा। अनुपात कितने का आया, 84 दूना, सीधे 1 और 2 का अनुपात हुआ। ध्यान रखो सीपी 1 था और एमपी 2 होगा, बढ़ाया कितना, 1 बढ़ाया, और 1 की जो वृद्धि हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है, तो 100 पर कितने होगा, तो आप कहेंगे 100, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 100%। x का मान आ गया 100%।